हीरोपंती 2 का कॉमेडी वर्जन इसके बाद आएगा, पहले हीरोपंती 1 का देखो। बात तो सही है। तो आगाज होता है उस हरियाणा के गांव से जहां 2 बच्चों के बाद बीवी से नाम पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पाँव से लेके सर तक गुंडे हैं। वैसे इस गांव में शादी से पहले प्यार नहीं कर सकते, लेकिन शादी के बाद जितनी मर्जियों से कर सकते हैं। अजीब बगैरती है। इसी राजू को देख लो, 2-2 लेके फिर रहा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और एज यूजुअल हर हिंदुस्तानी फिल्म में एक चौधरी होता है जिसके आते ही सब चुप हो जाते हैं, सुनसान। अब इस हवेली में रीनू की शादी हो रही होती है, उधर बाहर बारात आती है, ये अपने आशिक के साथ निकल जाती है। ये है हमारी तहजीब, हमारा कल्चर। वैसे अब्बा इसका बहुत प्यार करता था इससे, एक बार तो बताती नहीं। राकेश के अब्बे के पास एक फोटो होती है जिसमें उसके दोस्त होते हैं, तो गुंडे देख के कहते हैं कि जो भागते उसके दोस्तों को जरूर पता होता है। बात तो सही है। तो ये राकेश को ढूंढने की बजाय उसके दोस्तों को ढूंढ के पेंच पूंछ के घर ले आते हैं। फैंटी खाते दौरान जब सुराख में से दिखाया जाता है तो बेल्ट इसकी टांग के नीचे होता है, लेकिन व्यू चेंज होते ही बेल्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है। कैसे? ये कहते हैं कि हमें नहीं पता राकेश कहाँ होगा, बबलू को पता है। तो जब गुंडे बबलू के पास जाते हैं तो भाईजान बबलू है एक चाइनीज मिठाई जो कर देता है सबकी पिटाई, लेकिन एक गुंडा पीछे से छुपके से आके इसको डंडा मार के बेहोश कर देता है। और जब इसे होश आता है तो 500 बंदा इसके इर्द गिर्द खड़ा होता है। भाई क्यों? दूसरे दोनों दोस्तों को तो जाके छत पे पिटाई कर रहे थे। अच्छा, गुंडों ने बताया होगा कि ये खतरनाक है इसलिए 500 बंदे खड़े हैं, लेकिन अगर ये खतरनाक है तो उसको बांध देते हैं, ऊपर खड़े होके दम कर रहे हो, उसे फूंके मार रहे हो। हम तो मजाक कर रहे थे। फिर वही एज यूजुअल सब रोला पाके उसको पूछ रहे होते हैं, ऊपर से चौधरी साहब आ जाते हैं, सब चुप सुनसान। पता किसी को नहीं होता, इसलिए चौधरी साहब कहते हैं जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती तुम मेरी कैद में हो। और मजाहिया बात सुनो जरा, कैद में जाके अपने दूसरे दोस्तों को कहता है कि तुम्हारे हीरो को हीरोइन मिल गई है। और प्यार कैसे हुआ? वो गोलगप्पे खा रही थी, कान का झुमका नीचे गिरा, प्यार हो गया। वेरी गुड। खैर फिर इसके बाद ये कहता है ये गांव के बाहर एक रेलवे स्टेशन है। इसको कैसे पता कि गांव के पास रेलवे स्टेशन है? इसको तो बेहोश करके लाए थे। मतलब कमाल हो गया। तो अगले दिन ये हमारे हीरो बबलू के प्लान से भाग रहे होते हैं कि रास्ते में वही गंजा जिसने इसको पीछे से डंडा मारा था नजर आता है। तो बबलू उसकी टेंट पे कपड़ा डाल के उसको बजाता है। जब लोग पीछे आते हैं तो ये भटक जाता है, भटकते हुए दौड़ता है, लड़कियों की तरह मटकता है। और इसी तरह उसी लड़की पर नजर पड़ती है जिसका इसके पास झुमका है। तो उधर से ट्रेन आके चली जाती है, दोस्त चीखे मारते रहते हैं, लेकिन ये भाई साहब बुत बन के खड़े हैं। लेकिन एक मिनट, ये लोग क्या चलती ट्रेन पे चढ़ने वाले थे? कैसे? कुछ समझ नहीं आया। चौधरी कहते हैं अब दोबारा ना भागना, तो ये कहता है चाचा अब नहीं भागेंगे, अब तो उस लड़की के साथ भागेंगे, क्योंकि वो लड़की इसी गांव में है। और मजे की बात, वो लड़की ही इसी चाचे की बेटी है। अब बहन के भागने की वजह से इसका कॉलेज जाना भी बंद। तो ये कहती है जिंदगी झंड, खत्म, बाय बाय, टाटा। अब ये है दुख में। तो ये लड़कों के पास जाके कहती है कि बताओ रीनू कहाँ है? लेकिन हमारा बबलू हीरो कहता है कि मैं रीनू को ढूंढ लूंगा, पहले तुम इस गांव की एक लड़की को ढूंढो जिससे मुझे प्यार हुआ है। कमीने साले, बेशरम। फिर ये गुस्से में कमरे में जाके टांग मारती है तो ऊपर से लव लेटर्स निकलते हैं। एक लेटर नीचे गिरता है, चचा पढ़ लेता, दूसरों को छुपाने के लिए काम वाली को दे के भगा देती है। तो नौकरानी छुपके से वो तहखाने में फेंक देती है। लेकिन भाई इतने ज्यादा लेटर्स 2 बास्केट में पड़े थे, अब नौकरानी के एक हाथ में आ गए हैं। और मजे की बात, लव लेटर्स छुपाए कहाँ थे? छुपाए नहीं, बास्केट में रख के सेफ के ऊपर रखे हैं, छुपाए हैं। वो हुई इतनी सीक्रेट जगह पे छुपाए थे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? स्टोर में फेंकने के बाद, लव लेटर्स पढ़ने के बाद बबलू को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है, इसको रीनू के लव का पता था, फिल्में भी देखती थी उनके साथ। अब बबलू इसको ब्लैकमेल करना शुरू हो, तो ये कहती है अच्छा मैं वो लड़की ढूंढती हूँ। वैसे सोचने की बात है यार कि इसकी बहन रीनू ने लव लेटर्स में ये भी लिखा है कि ये हमारे साथ मूवीज देखने जाती थी, डांस सीखने जाती थी, और इसने अपनी बॉडी पे एक टैटू भी बनवाया। लेकिन यार कोई बहन अपने आशिक को अपनी बहन की ये बातें क्यों बताएगी? पता नहीं। सब्र करो सब्र, बस स्टोरी बनानी थी बना दी, लॉजिक नहीं बनाया। फिर बबलू एक रात लाइट बंद करके उस मोटे के पास जाके उसकी टेंट बजा के उसको फेंक के दरवाजा बंद करके लोगों के पास जाके दारू चोरी करके पी के लड़की के कमरे में जाके शावर लेके झुमका पकड़ा के निकल जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं चलता। हालांकि ये इतनी ऊंची बातें कर रहा था, इतना शोर कर रहा था, वो भी रात के टाइम, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो झुमका देख के दीप्ति को पता चलता है कि वो लड़की तो मैं ही हूँ। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, तो आप ही बताओ। अगले दिन गुंडों को पता चल जाता है कि भागी हुई जोड़ी कहाँ है, तो ये इन चारों को साथ लेके जाते हैं उन दोनों को पकड़ने। लाओ साहब। और जैसा कि आपको पता है कि बबलू ने चाइनीज मिठाई और चाइनीज कढ़ाई खाई हुई है, तो ये पुड़कते हुए गुंडों से पहले उस कमरे में जाता है, उनको बचाता है, छुपाता है, गाड़ी में बिठाता है, दफा कराता है और वापस भी आ जाता है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
दोस्तों अगर आप अपने YouTube, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, वॉच टाइम हासिल करना चाहते हैं तो ये मेरी अपनी वेबसाइट समझ लें followmore.top। इसको जाके लॉगिन करें। यहाँ पे आपको हर किस्म की लो और हाई सर्विस मिल जाएगी। आपकी यकीन दिहानी के लिए ये मेरा अपना बैंक अकाउंट नंबर है, आपने इसमें ही डिपॉजिट करवाना है। ये मेरे मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर है, बाकी की सारी डिटेल्स वो आपको बताएगा। तो भैया मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, ये हम दो पार्टनर्स ने मिलकर अपना काम शुरू किया है। तो बिला झिझक इस वेबसाइट पे जाके सर्विसेज हासिल करें। ये व्हाट्सएप नंबर है। स्टोर में आके दोस्त बबलू से पूछते हैं कि तुझे पता था तो बताया क्यों नहीं। बबलू कहता है 2 चपेड़े खा के तुमने मेरा नाम बता दिया, तीसरी खा के रीनू और राकेश का बता देना था, इसलिए नहीं बताया। अन्नी दियो। ये बातें दीप्ति सुन लेती है जो स्टोर में लेटर चुराने आई थी। यही बात दीप्ति अपनी काम वाली दोस्त को सुना रही होती है तो चाचा सुन लेता है। चाचा सुन लेता है तो सबको बाहर बुला के पूछता है कि कौन है वो लड़का इन चारों में। बड़ी फेंटी लगाते हैं बबलू को, लेकिन नहीं बताता। दोस्ती। अरे भाई इन गुंडों को मारना ही नहीं आता, पहले उसकी एक उंगली काटो फिर दूसरी काटो, खुद बता देगा। उसको चपेड़े मार रहे हैं। लाओ साहब क्या गुंडा बनेगा रे तू? ऐसे कोई थोड़ी बताते, उसके नाखून काटो, उबलते हुए तेल में उसका हाथ डालो, खुद बताएगा। लेकिन नहीं, ये इसकी कमजोर कड़ी ढूंढ ही लेते हैं। ये इसको नहीं इसके दोस्तों को मारते हैं। तो बबलू बता ही देता है वो दिल्ली में है। दिल्ली जाने से पहले बबलू दीप्ति से कहता है ओए सुन, तू किसी से प्यार करती है क्या? करती है तो बोल। तो फिर आखिरकार बबलू को पता चल ही जाता है कि यही वो लड़की है। ओ ये तो ये सुन के चौधरी इसको भी साथ ले लेता है। लेकिन 1 मिनट, कार चल के काफी आगे आ चुकी होती है। तो चौधरी कहता है रुको हो, तो ये गाड़ी वहीं की वहीं होती है। फिर अचानक इस घर जमाई को गाड़ी में एक दुपट्टा नजर आता है। तो ये सब दौड़ते हैं कि ये रीनू ही है। यार सिर्फ दुपट्टे की बुनियाद पे लाल दुपट्टा तो किसी का भी हो सकता है। और वो क्या अब तक शादी वाला लाल दुपट्टा लेके घूम रही होगी, है पागल। गाड़ी रोकते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अचानक बबलू और चौधरी को याद आता है कि है दीप्ति। ये दौड़ते हुए वापस आते हैं कि दीप्ति कहाँ। तो पता चलता है कि दीप्ति को 4 गुंडे उठा के ले गए। वैसे यार दिल्ली शहर है, उसका रेलवे स्टेशन है, वहाँ से सरेआम 4 लड़के एक लड़की को उठा के ले गए। और वो लड़की गूंगी थी, गूंगी थी। और उठा के भी काफी दूर एक सुनसान बिल्डिंग में ले गए हैं। यहाँ पे ये चीखें मार रही है इतनी ऊंची ऊंची ही। रेलवे स्टेशन पे इसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी, स्टोरी बना दी, लॉजिक नहीं बनाया। चिल्लाता क्यों रे? फिर क्या, हमारे बबलू की चाइनीज क्राई ने इन सब की धुलाई कर दी। उसी रात दीप्ति बबलू के पास आती है और अपने दुख बताती है। तो बबलू कहता है कि अब जाना चाहती है अपने बाप के नरक, या चलेगी मेरे साथ क्लब। नहीं, अब वो सारे गुंडे लोग कहाँ हैं? पेंदी जीरी पागल हो। और इनके पास स्कूटर कहाँ से आ गई? अगले दिन दीप्ति बबलू से प्यार का इजहार कर रही होती है कि चौधरी को अपनी बेटी नजर आ जाती है। ये बस के पीछे भागता है। बेटी अपने बाप की आवाज सुन के बस से नीचे उतर जाती है। अपने पेंट की रस्म और रिवाज के मुताबिक इनको गोली मारने लगती है। तो रीनू कहती है मैं पेट से हूँ। ओ पेट से हूँ, गोली मारना कैंसिल, ये तरीका ठीक है। चौधरी रीनू को कहता है कि तू मेरी बेटी ही नहीं, खत्म, बस मेरी एक ही बेटी है, मैं उसकी शादी करवाऊंगा। और बबलू को कहता है कि तुम भी शादी पे आना। दीप्ति अपनी काम वाली दोस्त को रो के बबलू की प्यार की दास्तान सुना रही होती है। तो इसका बाप सुन लेता है। ऊपर से शादी में बबलू भी आ जाता है। तो चौधरी को लगता है कि ये भगाने आया है। तो चौधरी इसको बाहर जाके पूछता है कि भगाने आए हो? तो ये कहता है कि हाँ भगाने आया था, लेकिन नहीं, अब मैं डर गया हूँ आपकी हालत देख के। आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, मैं एक बाप को दुखी नहीं करना चाहता। वेरी गुड। अपने दोस्तों के साथ रास्ते में जा रहा होता है। दोस्त कहते हैं डर गया। ऊपर से डिम्पी का धूला आ जाता है, इसको पिंजना शुरू कर देते हैं। वही आपने गौर किया होगा, मैंने पिछली पूरी स्क्रिप्ट में दीप्ति कहा है, हालांकि डिम्पी है। कैसा दिया? फिल्म की गलतियों के साथ साथ मैंने सोचा आज मैं भी गलती कर दूं। खैर इसी लड़ाई के दौरान चौधरी आ जाते हैं और कहता है ले जाओ मेरी बेटी को। ओके बाय। फिल्म दी एंड। दोस्तों आपने इस फिल्म से क्या सीखा नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। और नेक्स्ट किस मूवी का कॉमेडी वर्जन आना चाहिए ये भी बताएं। भैया आपको पता है 2-3 घंटे की मूवी को हम 8-10 मिनट में बता देते हैं, तो लाइक तो बनता है, ठीक है ना? लाइक करना मत भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।